दोस्तों, काकरोचों का आंदोलन हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया और उसके बाद एक मूवमेंट और शुरू हो गया है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। मतलब RHA करके एक आंदोलन शुरू हुआ है जिसने इंस्टाग्राम पे लगभग 2 ही दिन में लगभग 5.5 मिलियन ऑर्गेनिक फॉलोअर्स गेन किए हैं। ये कोई बॉट नहीं है, ये रियल लोग जुड़ रहे हैं आंदोलन जो रिजर्वेशन को लेकर के, रिफॉर्म करने को लेकर के मुहिम आगे चल रही। दोस्तों, रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसको लेकर के हर सरकार, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे किसी दल की सरकार हो, और रिजर्वेशन को एक अपना टूल बना करके इलेक्शन के दौरान जो है वोट भुनाने के लिए काम किया करती थी कि हम इतना आरक्षण देंगे, हम तो जो है -10 पे भी बच्चों का सिलेक्शन दे देंगे, और जो बच्चे मेरिट में हैं, जो 90% पे हैं, 80 नंबर पाए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, वो भाड़ में जाएं। दोस्तों, रिजर्वेशन के शिकार हुए तमाम परिवार हैं, मतलब हर 24 घंटे में 1 या 2 बच्चा जो है रिजर्वेशन का शिकार होता है। या तो वह आत्महत्या करता है या फिर जिंदगी जो है घुट घुट के जीता है। ये सोचने का विषय है कि रिजर्वेशन जिन सरकारों ने दिया है, जब से लागू हुआ है लगभग 60-70 साल करीब हो गया, इस रिजर्वेशन से किसका कितना कल्याण हुआ है, या जो पात्र थे उनको रिजर्वेशन मिला कि नहीं मिला, या रिजर्वेशन का मानक क्या है, कितनी बार मिलेगा, एक इस इंसान को जीवन पर्यंत जो है क्या रिजर्वेशन मिलता रहेगा। इन सारी चीजों को जो है बदलने के लिए और सही तरीके से जो है मूल्यांकन करने के लिए अब यह आंदोलन खड़ा हो गया है। मतलब जरा सोचिए यार, एक ही समाज में हम रहते हैं, एक ही प्राइमरी स्कूल में मैंने पढ़ाई करी है, मतलब या कोई बच्चा पढ़ रहा है जो सामान्य कैटेगरी से आता है, उसी प्राइमरी स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है जो SC ST कैटेगरी से आता है, सेम टीचर पढ़ाते हैं। रिजर्वेशन स्कूल फीस में हो सकता है कि उस कैटेगरी का बंदा है, इकोनॉमिकल वीक है, वो पिछड़ा है, या फिर SC कैटेगरी से आता है, वो वीक है, वो पैसा नहीं जमा कर सकता है, उसकी फीस फ्री कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जब मिडिल स्कूल में जाता है, हायर सेकेंडरी में जाता है, वहां पर फीस माफ होती है, टीचर वही दोनों को पढ़ाते हैं। फिर इसी रिजर्वेशन को लेकर के वो नीट हो गया, क्लैट हो गया, और बड़े बड़े एग्जाम जो है सिर्फ रिजर्वेशन के बदौलत जो है उसका जो है एडमिशन होता है। मतलब कि 90-95% अगर हायर मेरिट गई है तो 80 नंबर लाने वाला जो जनरल का कैंडिडेट है वो जो है उसके बाहर होता है, लेकिन 30 नंबर और 20 नंबर लाने वाले SC और 10 नंबर लाने वाले ST को जो है मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIMs में उनका एडमिशन हो जाता है। और फिर वही नीट या PMT मेडिकल जो भी एग्जाम होते हैं उसमें जाने वाला बच्चा फिर एक बार जो है एडमिशन मेडिकल कॉलेज में लेता है आरक्षण के बदौलत। भाई कितनी बार आरक्षण लेगा, उसकी तो स्टार्टिंग आरक्षण से हुई है, एडमिशन भी हुआ, उसके बाद में फिर मास्टर डिग्री के लिए अगर 500 का नंबर है और PG के लिए एग्जाम देता है, एक बच्चा 450 स्कोर करता है, उसका सिलेक्शन होता है जनरल कैटेगरी का, लेकिन 400 स्कोर करने वाले बंदे का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन माइनस जो है परसेंटाइल लाने वाले बच्चों का सिलेक्शन जो है हो जाता है। और दोनों बच्चे, एक जो 450 नंबर लाया है, एक जो बहुत कम नंबर ला करके जिसका सिलेक्शन मास्टर में हुआ है, मान लीजिए आर्थो सर्जन के लिए हुआ है, कार्डियो सर्जन के लिए हुआ है, तो जरा सोचिए, आपने MBBS करने के लिए आपने रिजर्वेशन दिया, फिर आप जो है उसको मास्टर करने के लिए रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसके बाद में फिर उसको जो है गवर्नमेंट जॉब में बड़े बड़े मेडिकल अधिकारी बनने के लिए उसको रिजर्वेशन देंगे। वही बात हो गई कि एक जो है विभाग में कई सारे लोग हैं, उसी पोस्ट पे आने के लिए कोई
रिजर्व कैटेगरी का SC ST का बंदा अगर सामान्य 80 नंबर किया है तो वो 30 नंबर पे आया है, फिर प्रमोशन में भी जो है रिजर्वेशन लगता है और वो बंदा जो आपसे कम काबिल है वो आपके सर पे आपका बॉस बन के बैठता है। तो भाई साहब, अगर सुविधाएं हर जगह मिल रही हैं, स्कूल कॉलेज में इनका फीस माफ है, जिस फॉर्म का जो है फीस 2-2.5 हजार है, इनको 0 पैसा देना है, तो इससे ज्यादा रिजर्वेशन की जरूरत कहां पे है। रिजर्वेशन लाया गया जो कमजोर लोग हैं, लेकिन जातियों के आधार पर रिजर्वेशन देना एक बहुत बड़ा खेल है। कई ऐसे लोग हैं जो इन कैटेगरी से आते हैं, वो IAS हैं, IPS हैं, और उनके बच्चे भी रिजर्वेशन ले रहे हैं। तो भाई साहब, ये समय आ गया है जवाब देने का। और बातें बहुत दिन से चल रही है अकाउंटेबिलिटी की। एक आक्रोश लोग कह रहे थे भाई शिक्षा मंत्री जो है इस्तीफा दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये बात अकाउंटेबिलिटी की है। तो अकाउंटेबिलिटी अब रिजर्वेशन पे भी बनता है। मैं अपील करता हूं सरकार से कि भैया इसका एक बार जो है इवैल्यूएशन जरूर करिए, पता लगाइए कि भाई रिजर्वेशन से किन किन समाजों का उत्थान हुआ है। अगर 70 साल में उत्थान नहीं हुआ है तो मेरे ख्याल से आगे भी उत्थान नहीं होने वाला है। अब ये बात हमारे बच्चों की फ्यूचर की है भाई। हमारे पहले की पीढ़ियां भी रिजर्वेशन के चलते मार खाई हैं, हम लोग भी रिजर्वेशन के चलते मार खाए हैं, और हमारे आने वाले बच्चे भी इस रिजर्वेशन जैसे जहर का शिकार ना हो। तो भाई साहब, ये समय आ गया है घंटी बजाने का, ये समय आ गया है एक आंदोलन करने का, ये समय आ गया है कि एक आवाज लगाएं, जो आवाज सरकारों के कान तक जाए, जो है नियम कानून बनाते हैं। मैं अपील करूंगा विपक्ष से भी, मैं अपील सारे लोगों से करूंगा, वो चाहे जिस दल का नेता हो, कि आप लोग भी जरा सोचिए कि रिजर्वेशन का आधार जातिगत होना चाहिए या रिजर्वेशन का आधार जो है गरीबी या इकोनॉमिकल कंडीशन होनी चाहिए। मतलब गरीब है, भाई बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय हैं जिनके पास में सर छुपाने के लिए छत नहीं है, और उनके बच्चों को एज ए अडानी का बच्चा ट्रीट किया जाता है कि तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तब वो समय आ गया है एक बार बिगुल फूकने के लिए। वो समय आ गया है कि आप सब लोग आए और सरकार से गुहार लगाएं। हमारे जो है कर्ता धर्ता हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे माई बाप हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के जो है निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार इस रिजर्वेशन का मूल्यांकन करो। एक बार रिजर्वेशन का एक, कहते नहीं कि आप सर्वे करके देखो कि भैया रिजर्वेशन से फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, 70 साल में कितनी जो है कितना फायदा हुआ है। रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो जातिगत होना चाहिए, या फिर उसका जो है इकोनॉमिकल कंडीशन के आधार पर होनी चाहिए। यह समय आ गया है कि क्योंकि भैया अब नहीं चल पाएगा। अब एक बार हमको बिगुल फूकना होगा हमारे सारे भाइयों को, और वो भी भाई जो रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो उन सारे भाइयों को भी बोलूंगा भैया यहां पर आइए और रिजर्वेशन के लिए जो है रिजर्वेशन को नए तरीके से लॉन्च किया जाए, रिजर्वेशन को खत्म किया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो एक कहते हैं कि बॉर्डर पे आकर के मतलब कि एक 80-82 नंबर ला करके, अगर मेरिट मान लो 90 गया है, अब मेरिट मान लो 85 गया है, तो 84 नंबर वाले बच्चे हमारे सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन 20 नंबर वाला सेलेक्ट हो जाता है। तो ये नहीं चलेगा। रिजर्वेशन देना है तो इनकी फीस माफ कर दो, इनको फ्री में किताबें दो, इनको जो है प्राइमरी से PG तक पढ़ने के लिए जितना भी जो सुविधा होती है सब फ्री कर दो। लेकिन भाई रिजर्वेशन का मतलब नहीं कि तुमको जॉब पाने में, आपको नौकरी पाने में, या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में, IIM में एडमिशन में आपको रिजर्वेशन दिया जाए। क्योंकि भाई अगर आपको स्कूल सेम दिया गया, आपको सेम टीचर पढ़ा रहा है, तो भैया रिजर्वेशन तो मिल गया ना, आपका एडमिशन हो गया, आप फ्री में पढ़ रहे हो, दूसरा बंदा पैसा देके पढ़ रहा है, तो रिजर्वेशन का तो तुमको पूरा क्या फायदा मिल गया। अब मेहनत करो, तुम भी नंबर निकालो। कभी भी सिलेक्शन अब मेरिट के आधार पे ही होना चाहिए, किसी भी जॉब में,
किसी भी क्षेत्र में, चाहे तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र हो, चाहे वो जो है मतलब इंडस्ट्री वगैरह हो या प्रोडक्शन वगैरह हो, क्योंकि जब हमारे पास में अच्छे टैलेंट आएंगे तो भैया देश का भविष्य बहुत आगे, बहुत उज्जवल होगा, आगे जाएगा, और हम दुनिया को जो है दिखा पाएंगे कि भैया ये हमारे शेर जिनको आज 70 साल से दबाया जा रहा था, अब जो है बराबरी का मौका दिया गया है। इससे बड़ा फायदा होगा। यार जात के आधार पे आप बांटते हो, फिर बाद में लोग कहते हैं फलाने जात फलाना जात बोलते हैं, लोगों को बुरा लगता है। तो भैया कम से कम सबको एक लेवल पे लेकर के आओ। आप रिजर्वेशन खत्म करो। अगर आपको रिजर्वेशन का फायदा देना है तो इकोनॉमिकल आधार पे, वो भी सिर्फ शिक्षा में आप उनको जो है प्रमोट कर दो कि पढ़ाई लिखाई सेम कर ले, 100% साक्षरता हो, इंटरमीडिएट से लेकर के ग्रेजुएशन तक कम से कम पढ़ाई कर ले, और फिर वो नौकरी करने के लिए, नौकरी में आवेदन करने के लिए उनकी फीस माफ करो। लेकिन भाई कंपटीशन बराबर का होना चाहिए, हर आदमी कंपीट करे, अगर मेरिट में आता है तो भाई उसको नौकरी मिलनी चाहिए, अदरवाइज भाई ये खेला बंद होना चाहिए। मेरे भाइयों, आप जितने लोग जो है ये जो है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को सपोर्ट करते हो, आप मेरी इस पोस्ट को जरूर शेयर करिएगा। अब जो है नहीं चल पाएगा, अब बात हमारे बच्चों की है। अब अकाउंटेबिलिटी तो बनती है सरकार की भी, जो विपक्ष में बैठे हैं, जो नियम बनाते हैं, अब पुराने नियमों को जो है मिटा के नया नियम बनाने के लिए, नया कानून बनाने का समय आ गया है दोस्तों। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करता हूं, फिर मिलूंगा, इसी मुद्दे पे बात करूंगा। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद।